वंदे मातरम। आप इकट्ठे रहो, हम कामयाब होंगे, बिल्कुल विजय रहेंगे, कामयाब रहेंगे। तो मैं इससे ज्यादा न कह के आप जो सब साथी युवा बुजुर्ग हैं, क्योंकि देखो ना उस स्कूल को उनके जो फादर ने हमारे गांव में जो हमारी जो जमीन बची हुई है ना जी, जो 26 एकड़ है, इसमें गौशाला चल रही है, जो आई हुई है वगैरह, वो सिर्फ उन्हीं की देन के, उन्हीं के साथ हमारे ना जी साम्राज्य को। भाई साहब अपना नाम बताइए, कौन से गांव के हो? मेरा नाम योगी माथुर है, गांव कराड़ा, दिल्ली कैसी भारतवासी। क्या कारण है आज सड़कों पे दौड़ना पड़ रहा है आपको? कारण ये है कि ये अभी तक तो दिल्ली देहात में ऐसी कोई चीज आई नहीं थी। अभी तीसरा रेंग माथुर हुआ। नहीं देंगे, नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम टोल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। भाई साहब अपना नाम बताइए, कौन से गांव के हो? मेरा नाम योगी माथुर है, गांव कराड़ा, दिल्ली कैसी भारतवासी। क्या कारण है आज सड़कों पे दौड़ना पड़ रहा है आपको? कारण ये है कि ये अभी तक तो दिल्ली देहात में ऐसी कोई चीज आई नहीं थी। अभी तीसरा रिंग रोड आया है, जिसपे हमारे दिल्ली देहात के लोगों को भारी भरकम टैक्स ठोक दिया गया है। उसी के विरोध में 360 के प्रधान आदरणीय रामकुमार सोलंकी जी के नेतृत्व में और युवा साथी हैं, विजयमान है, अंधी कराल है और जितने युवा साथी आसपास के गांवों के हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम टोल टैक्स के विरोध में यहाँ पर संगठित हुए हैं। सरकार कह रही है कि दिल्ली देहात को एक बड़ी सुविधा मिली है, बड़ी सौगात मिली है, और दिल्ली देहात क्यों इस तरीके से विरोध होते हैं? यहाँ जो राजनीतिक एजेंडा है ना, उसकी कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर हो है। क्या सभी फैमिली है वो आके बताए, घूमे इसे रोड से नीचे उतर के देखो कैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं। अरे रोड पर चढ़ रहे हैं तो 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स। तो एक तो पहली बात, हमारी जमीन कोडियों के भाव में एक बार करके हमारी जमीन पर ही रोड बनाया है, और जो हमारे आसपास के गाँव है दिल्ली देहात है, उसको चढ़ाए हैं तो उसको मोटा टैक्स ठोक दिया है। तो ये कौन सी सुविधा दे रही है? खून का खून चूसन लग रही, खाल के खाल उतारने लग रही है, और अपनी राजनीतिक चमचमकान लग रहे हैं, या राजनीति राजनीति लग रही है। और ये जब हमारी राजनीतिक पार्टियां व्यापारी तरीके से सोचने लग जाएगी हर तरीके से, तो वो राज नहीं चल करता है। राज चलाओ सेवा भाव से, देश प्रेम भाव से, मानव जाति और मानवता मातृभूमि का ख्याल रखो। ये नाटक नोटंकी बंद करो। यहाँ पर एक भी प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे बीच से, हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे अड़ोस पड़ोस से, यहाँ के निगम पार्षद हैं, MLA हैं, MP बने हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं है। एक न आना चाहिए था, यहाँ को बगादर फाड़ा है उनने, वो गलत आदमी है। हम आपकी डिमांड नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप हम कानून और अनुशासन के अंदर रह के, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो दिल्ली देहात की सरदारी है, उसके नेतृत्व में हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठेंगे और इस रोड को यहाँ से टोल फ्री बनवाओगे। यहाँ से टोल उठ कर चाहे दिल्ली की सीमा में इधर जाए, क्या दिल्ली की सीमा में इधर जाए, सिर्फ यहीं की टोल फ्री होगी, ये पूरी दिल्ली की टोल फ्री। पूरी दिल्ली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में ये पहला टोल टैक्स है, इससे पहले भी रिंग रोड बनी है, तीसरा रिंग रोड कह सके हैं। पहला वजीरपुर का रिंग रोड था, दूसरा मधुबन चौक का रिंग रोड था, तीसरा रिंग रोड बना है। और इससे पहले कैसी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने कितने भी घपले घोटाले करे हैं, लेकिन इस तरह की जो ये लूटमट है ये नहीं हुई है। और अब ये जो वर्तमान जो सरकारें हैं उनको सोचना पड़ेगा हमसे कहाँ गलती हो रही है, कि हम तरीके गाड़ी ले 15 साल का टैक्स उसमें भरा जा है, जो 15 साल का रोड टैक्स वो भरा गया, तो रोड पर कहीं खड्डा भी नहीं मिलना चाहिए। हम खड्डा में तो गाड़ी ले टूट रहे हैं, हमारे इंश्योरेंस भरे हैं, उसके सारे किस्त भरे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और यहाँ चले हम टोल टैक्स भी दें तो हम चले या हम घर में सड़कर रहे? ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरीके से देश का विकास होगा, देश में शांति उन्नति कैसे आ सकती है? समझ में नहीं आई बात। कितने गाँव का टोल फ्री होना चाहिए? पूरे दिल्ली देहात का 360 का फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन पर बने हुए फ्री पर जमीन ले रखी है। इस पर हमसे टोल टैक्स लेने का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। ये हमारे एक संवैधानिक अधिकार बने हैं कि हम इसका विरोध करें। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है और गलत के विरुद्ध हम अपनी आवाज बुलंद करें एक भाव से। अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही है आगे वाले टाइम में, जिस तरह से सवाल उठाए, तो अभी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मंगलवार तक नहीं हुआ तो उसके बाद हम रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक करेंगे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। देखो, जो ताकतवर होते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, उनमें एक अहम अहंकार होता है कि ये जो जनता, ये कीड़े मकोड़े हैं, जो हम बैठे हैं सत्ता में, बैठे हैं संवैधानिक पद में बैठे हैं, हम इंसान हैं और ये इंसान नहीं है।
तो उन ताकतवरों को, उन सत्ताधारियों को, शक्तिशालियों को हलाने के लिए, समझाने के लिए, जैसे भगत सिंह ने बम फोड़े थे ना, हम अपने विचार बम फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा यही है। दिल्ली में बहुत गद्दार है, बेचारी हमारे हथियार है।